तो गाइस ये कहानी जैक के बारे में है जो कि पिंडोरा प्लेनेट पे रहने वाला होता है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें इसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। इसके पास 2 बच्चे और होते हैं जो कि अडॉप्टेड होते हैं, जिसमें से एक बेटी इसी की साथी की बेटी होती है जो उसको पैदा करने के बाद स्वर्ग सुधार जाती है। और उसके बाद एक और छोकरा है जो इंसानों का ही है, क्योंकि कुछ साल पहले इंसान इस प्लेनेट पे रहने आए थे पर वो तो चले गए, पर इस छोकरे को यहीं छोड़ गए। तब से ये इसी के साथ रहता है। लेकिन अब सारे बच्चे एक साथ मिलजुल के रहते थे, सारे एक साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे। जैक अपने बच्चों को तीर चलाना सिखाता था, खाना कैसे पकड़ते हैं ये भी सिखाता था। पूरी फैमिली खुश तो होती है, लेकिन एक रात उसकी बीबी जो है वो आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोशनी दे रहा था। पर जिसको वो तारा समझ रहे थे वो एक स्पेसशिप था जिसमें इंसान थे। इंसान एक बार फिर से इनकी प्यारी सी दुनिया में रहने के लिए आ रहे थे। इंसानों की स्पेसशिप से जो आग निकल रही थी उसके कारण जंगल में बहुत भयंकर सी आग लग जाती है, जिससे सारे जानवर वगैरह भागने लग जाते हैं। बहुत से जानवर मारे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है इंसानों की वजह से। फिर इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के सारा कुछ कुचल देते हैं, जो भी इनके रास्ते में आता है सब कुचल देते हैं। फिर जो उसकी वाइफ होती है इस मंजर को देख के रोने लग जाती है। अब उनके पास कुछ नहीं बचता, पता नहीं ये इंसान कब इंसान बनेंगे। इस सीन के बाद हमें लैब को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें एक दिखाया जाता है बंदा जो कि बिल्कुल ही जैक की तरह दिख रहा होता है। बेकाबू होके उठता है और सारा कुछ तबाही करने लग जाता है, सबको मारने लग जाता है वो। फिर उसके साथी उसको कंट्रोल करके कहते हैं कि आप हमारे कॉलोनल हैं और आप इंसान ही हैं, जो कि उनके मरने के बाद उसे ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट पे जिंदा रह सकते हैं, ताकि आप दिखने में यहीं के रहने का लगें और यहाँ पे आपको रहने में कोई दिक्कत ना हो। वो कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से इंसानों को आपके जैसी बॉडी दे दी गई है। हम दूसरी तरफ जैक जो है इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। जैक और उसके साथी इंसानों के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको भी तबाह कर देते हैं। सब कुछ तबाह करने के बाद वो उनके हथियार वगैरह सारा कुछ लूट लेते हैं। जब कर्नल को ये सब पता लगता है तो वो जैक को मारने की प्लानिंग करता है। वो कहता है कि जैक ही है जो ये इन सबका लीडर है। जो जैक और उसके जैसे दिखने वाले लोग हैं उनको बेसिकली नावी कहा जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक करके सब कुछ लूट लिया था। लेकिन जो कर्नल की सीनियर ऑफिसर होती है वो उसको बताती है जब भी हमने जंगल में जहाज भेजे उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने सारा कुछ तबाह कर दिया था। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। उसके बाद कर्नल जो है जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल ही चला जाता है, जहाँ पर जो जैक के बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। वो इंसानों को अपनी तरफ आता हुआ देख के अपने फादर को बताते हैं। उसी वक्त जो है इंसान उसको पकड़ लेते हैं और उसी वक्त जो है जैक की जो वाइफ होती है वो इंसान के आर पार एक तीर कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है धूम धड़क करके। जैक की जो वाइफ होती है वो अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन जो कर्नल होता है वो उस बच्चे को उठा के ले जाता है जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी। जैक की जो वाइफ होती है अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी। जैक कहने लगता है कि हमें ये जंगल को छोड़ के जाना होगा। फिर जैक कहता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और वो जो कर्नल है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता है कि जो पहले इंसान यहाँ पे आए थे मैंने ही कर्नल को मारा था, इसलिए वो नीला बंदा बन के मुझे मारने के लिए आया है और अब वो मुझे मारना चाहता है। और अगर मैं तुम हमारी जो फैमिली है यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे जो कबीले के सारे बाकी बचे हुए हैं उनको हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे को पकड़ के ले गए हैं वो जल्द ही हमारी लोकेशन को बता देगा और जो इंसान है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और दूसरी तरफ जो जैक का बच्चा होता है उस पर वो जुल्म कर करके इंसान जो है उससे घर का रास्ता पूछ लेते हैं, घर का जो एग्जैक्टली पता होता है वो पूछ लेते हैं। पर लेकिन जो बच्चा होता है वो बहुत हिम्मत करके किसी को कुछ नहीं बता। फिर जो कर्नल है वो आता है और कहता है कि ये इंसान का बच्चा है तो हम इसे इंसानों की तरह पूछेंगे। फिर जो कर्नल है वो बोलता है कि मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ और जब मैं लास्ट बारी तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था मैं जानबूझ के छोड़ के गया था, क्योंकि मैं तुम्हें लेके नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हो गया इसलिए मैं तुम्हें अपने घर साथ में लेके जाना चाहता हूँ। फिर जो मासूम बच्चा होता है वो उसका घर का रास्ता सारा बता देता है। दूसरी तरफ जैक जो है उड़ने वाले क्रिएचर्स पे बैठ के अपना कबीले को छोड़ देता है। वो रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं वो लोग। फिर ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविस के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग रहने वाले तो यहीं के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट कलर के होते हैं। पहले जो पानी वाली नावी होते हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी पूंछ कितनी पतली है, ये कैसे हैं, अजीब से दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं। फिर जो पानी वाले नावियों का वो होता है लीडर होता है वो आता है और कहता है कि तुम जंगल में रहने वाले नावी हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जंगल वाले हो इसलिए पानी में नहीं रह सकते, तुम यहाँ पानी वाले नावियों के साथ नहीं रह सकते। जो जैक होता है वो कहता है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। फिर वो कहने लगता है कि मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है
ताकि वो जिंदा रह सके यहाँ पर सही सलामत। ये सुन के पानी का जो नावी लीडर होता है वो मान जाता है और उनको रहने की इजाजत भी दे देता है। फिर पानी वाले नावी होते हैं वो जेक के बच्चों को घुमाने लगते हैं। जो जेक का बच्चा होता है वो अपने बालों वाली चुटिया वहाँ के एक क्रिएचर के साथ बांध देता है, जो कि उसे पानी के अंदर ले जाता है खींचते हुए। फिर वो गिर जाता है। तो ये सब देख के सारे हंसने लग जाते हैं। अगले दिन जो वहाँ के बच्चे होते हैं जेक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। उसको जो है काफी तंग कर रहे होते हैं वो। उसके बाद वहाँ के जेक के जो बाकी बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं और तंग करने वाले बच्चों को बहुत मारते हैं। लेकिन जेक को जब ये पता लगता है वो अपने बच्चों को डांटने लग जाता है। वो उनको बहुत सुनाता है और जेक कहने लगता है कि उनसे तुम माफी मांगो, क्योंकि वो लीडर का बेटा होता है। जब जेक का बच्चा जो होता है वो उससे माफी मांगता है, लेकिन जो लीडर का बेटा होता है वो उससे गुस्से में था। गुस्से में होने के कारण वो उसको धोखा देना चाहता था। और जो लीडर का बेटा होता है जेक के बेटे को साथ में घुमाने के लिए ले जाता है। और जो लीडर का बेटा होता है जेक के बेटे को गहरे पानी में ले जाता है, जहाँ पे खतरनाक सा मॉन्स्टर था। वहाँ पे उसको अकेला छोड़ देता है मॉन्स्टर के पास। क्या होना था, मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया। जो मॉन्स्टर है वो बार बार अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से पता नहीं कहीं से बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि छोटे मॉन्स्टर को मुंह में जो डाल के ना वो पत्थर में मारता है जोर से। मॉन्स्टर जो है उसके बाद मर जाता है। पर इतनी देर में जो है जेक का जो बेटा होता है उसको सांस नहीं ले पाता वो, क्योंकि पानी के अंदर होता है ना। जब उसको होश आता है ध्यान देता है कि जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है पानी का उसने उसकी जान बचाई है। जो जेक का बेटा होता है वो देखता है कि जो मॉन्स्टर है बेचारा काफी घायल होता है। जेक का बेटा होता है उसके जिस्म पे जो लगे होते हैं हथियार उनको निकाल के उसको थोड़ा सुकून देता है। फिर इनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसको घर पे छोड़ के आता है। फिर जो जल के नावियों का जो लीडर होता है जब उसको पता लगता है कि उसके खुद के बेटे ने मेहमान को मॉन्स्टर के पास छोड़ के आया था, फिर वो जो लीडर होता है वो उसको सजा देने लग जाता है। लेकिन बेटा जो होता है वो कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, सारा आइडिया था मेरा था कि मैं गहरे पानी में जाऊंगा और अपनी बहादुरी दिखाऊंगा। ये देख के जो लीडर के बेटा होता है उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने उसे बचाया था। ये सब होने के बाद वो दिल से उनका दोस्त बन जाता है। दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। फिर जो जेक का बेटा होता है वो बताता है कि पानी के जो सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है उसने उसकी जान बचाई, लेकिन सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वो जाता है, जेक का बेटा होता है वो मॉन्स्टर के साथ बहुत खेलता है, दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ जो कर्नल होता है वो जेक को जगह जगह पे ढूंढ रहा होता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ कहाँ वो जा सकता है, वो सारी जगह पे उनको अभी भी उसके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी उसको भी वो कहाँ पे गए हुए हैं। कर्नल ने वहाँ के जो उड़ने वाले क्रिएचर थे उन पे अपना कंट्रोल भी कर लिया था। फिर इंसान जो है उसको जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो क्रिएचर पे बैठ के उड़ने लग जाते हैं। फिर इंसान जो है आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पूछताछ करने लग जाते हैं। और वहाँ के जो नावी हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते, पर कर्नल को यहाँ के शक होता है। फिर कर्नल का बेटा जो होता है वो कहता है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता। वो कहता है कि इन्हें छोड़ दो, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के काम आते हैं। फिर जो कर्नल होता है फाइनली मान जाता है, लेकिन जालिम इंसान जाते जाते वहाँ पे आग लगा जाता है। ऐसे ही और जगह पे जाके वो दूसरे नावी लोगों को मारने लग जाता है, बहुत टॉर्चर करता है वो सबके साथ। वो बहुत से लोगों से पूछता है जेक के बारे में, पर अभी तक उसे कोई ठोस सबूत जो है नहीं मिला था। ऐसे ही इंसान पानी में रहने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं, फिर उस पे कई तरीकों से हथियारों से वो वार करते हैं उस पे। फिर अलग अलग तरीकों से वो मॉन्स्टर बेचारे पर वार करने लग जाते हैं। वो बेचारा मॉन्स्टर आराम से तैर रहा होता है अपने बच्चों के साथ, जिसने कभी इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इंसान अब बहुत कुछ बिगाड़ रहे थे उसका। दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर अचानक उसकी डेथ हो जाती है। कितना दर्द सहता बेचारा। उसका छोटा सा बच्चा जो अपने पापा के इर्द गिर्द घूम के उसको आवाजें लगा रहा होता है, पर उसको क्या पता था बेचारा उसका पापा मर गया है। पर इंसान बेशर्मी से हंस रहे थे। अब देखने के बाद कर्नल का जो बेटा होता है सिर्फ वही दुखी होता है, बाकी सारे तो खुशी में तालियां बजा रहे होते हैं। फिर जो इंसान है वो उस मॉन्स्टर बेचारे को पकड़ के साथ में ले जाते हैं। फिर वो उसके मुंह के अंदर जाके ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल करने लग जाते हैं। ड्रिल करने के बाद वो ऊपर से एक येलो कलर का वाटर निकालते हैं। ये एक ऐसा पानी होता है जिसको पीने के बाद इंसान की उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जो इस लिक्विड की कीमत है वो भी बहुत थी, करोड़ों में थी इसकी कीमत। ये इस लिक्विड को बेच के मार्केट के अंदर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। इसको बेच के वो बहुत सारे डॉलर कमाने वाले थे अब। और अगले दिन जल वाले जो नावी होते हैं वो उस जानवर को देख लेते हैं, मरे हुए को। फिर वो लोग जेक को बुरा भला कहने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा जो ये
मॉन्स्टर है, प्यारा सा मॉन्स्टर, वो मारा गया है और इंसान यहाँ पे आके उनको मार रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जल्द हम सबको मार देंगे। फिर जो नावी लीडर होता है वो कहता है हम डट के इनका सामना करेंगे इंसानों का। फिर कुछ देर बाद जेक का जो बेटा होता है वो सबसे बड़े मॉन्स्टर के साथ मिलने जाता है। जो जेक का बेटा होता है वो देखता है कि उसके ऊपर कोई एंकर जैसा एक डिवाइस लगा हुआ है, वो उसको निकालने में लग जाते हैं। ये जो डिवाइस लगा हुआ था इसकी वजह से जो है वो जो मॉन्स्टर होता है वो हिल नहीं पा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि जो इस मॉन्स्टर को मार के वो ज़्यादा लिक्विड निकालना चाहते थे। अगली बारी इस मॉन्स्टर की इंसान अब इस मॉन्स्टर को मारना चाह रहे थे। फिर इंसान वहां आ जाते हैं। कर्नल दूर से दूरबीन से इन बच्चों को देखने लग जाता है। जेक और नावियों के लीडर को पता लग जाता है कि उनके बच्चे जो है खतरे में हैं और फिर सारे इकट्ठे होकर अपने हथियार उठा लेते हैं और निकल जाते हैं उनको बचाने के लिए। बहुत ही मुश्किल के साथ सारे बच्चे जो मिलके वो हथियार जो होता है वो एंकर जैसा होता है वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो तैर के आगे निकल जाता है। फिर उसकी जान है जो बच जाती है, वो जो मॉन्स्टर होता है आगे चला जाता है। लेकिन जो जिंदे इंसान होते हैं वो अभी भी फायर कर रहे होते हैं इंसानों के बच्चों को। यहाँ जो लीडर की बेटी होती है वो मरने वाली होती है, लेकिन एंड टाइम पे आके जैक का बेटा जो होता है उसे बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डाल के उन्हें पकड़ लेते हैं। देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं। जैक होता है वो वहीं रुक के देखने लग जाता है कि उनके सारे बच्चों को जो कर्नल ने है शिप के आगे के हिस्से में बांधा होता है। फिर कर्नल जोर जोर से बोलने लग जाता है कि अगर तुमने बच्चों को बचाना है तो शिप पर सिर्फ तुम आओ। फिर जेक जो है सबको बचाने के लिए अकेला जाने का फैसला करने लग जाता है। फिर जो जेक के बेटे का दोस्त होता है वो अचानक से आता है, शिप के ऊपर गिर जाता है। वो अपने हाथों और अपनी धुन से सबको गोल गोल मारने लग जाता है, सारे इंसानों को मारने लग जाता है वो। ये सब देख के जेक को और जो बाकी उसके साथी होते हैं सबको मौका मिल जाता है शिप पे जाने के लिए। अब इंसानों और इन नावी लोगों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होने लग जाता है, जैसे समझ लो बहुत लड़ाई होने लग जाती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और बहुत से नावी लोग भी मारे जाते हैं। पानी वाला बड़ा मॉन्स्टर भी काफ़ी हेल्प करता है उनकी मारने के लिए। जेक जो होता है वो सारे बच्चों को छुड़ा लेता है शिप पे से। जेक के बच्चे होते हैं वो इंसानी या डॉक्टर बच्चे को भी छुड़ा लेते हैं वहाँ से। लेकिन इन सब के दौरान जेक का एक बेटा मारा जाता है। ये सब देखने के बाद जो जैक की बीवी होती है, मतलब उसकी जो मम्मी होती है, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। और उसके बाद जो जैक के 2 बच्चे होते हैं फिर से कर्नल पकड़ के ले जाता है साथ में उनको। और वो जो कर्नल होता है वो जैक का वेट करने लग जाता है। वो चाहता है कि जो जैक है वो उसके पास आए और उसके चंगुल में फंस जाए। जैक बड़ी चालाकी से वहाँ जाके धमाका कर देता है, जिससे कि हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। और जो जैक की बीवी होती है वो बहुत से इंसानों को मार गिराती है और एक इंसान को तो गुस्से वाली आंखों दिखा के मार देती है, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने अपना बेटा खोया था, इसीलिए उसकी आंखों में दर्द था। देखते ही कर्नल जो होता है वो उसकी बेटी के गले पे चाकू रख लेता है और जेक और बाकी सबको हथियार डालने के लिए कहने लग जाता है। उसी दौरान जो जेक की बीवी होती है वो कर्नल के ही बेटे पे चाकू रख देती है। फिर जो कर्नल होता है वो उसकी बेटी को छोड़ देता है। और फाइनली जैक की और कर्नल की हैंड टू हैंड फाइट होती है। जेक जो है कर्नल का गला दबा के मार देता है कर्नल को। इसके बाद कर्नल जो है पानी में डूबने लग जाता है। फिर जो कर्नल का बेटा होता है वो उसको किनारे पे ले आ देता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कर्नल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था। जो कर्नल के लड़के को देख के जो जैक की फैमिली होती है बहुत खुश होती है। वो अपने उसको गले से लगा लेती है और जेक की जो वाइफ होती है उसको पहले की तरह ही प्यार करती है। आखिर में जेक जो है अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर ही दफना देता है। ये सब देखते हुए जेक को अपने पुरानी यादें आ रही थी कि कैसे उसने उसे पाला था। और इसके बाद फिल्म की कहानी यही ख़त्म हो जाती है।